शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जया एकादशी की कथा। बंधुओं, जो कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को होती है। बंधुओं, पहले तो माघ मास का ही बहुत अधिक महत्व है। उसके बाद माघ मास में आने वाली जया एकादशी का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। बंधुओं, जो मनुष्य भी माघ मास में आने वाली जया एकादशी का व्रत करते हैं या फिर जया एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं, भगवान श्री हरि उनकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी कर देते हैं। उनके घर में सुख समृद्धि का स्थायी वास हो जाता है। उन्हें कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं रहती। जो मनुष्य भी जया एकादशी का व्रत करते हैं और जया एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, जो मनुष्य भी एकादशी का व्रत करेंगे वे दशमी की शाम को भोजन करने के बाद मुख और दांतों को दातुन आदि से भली प्रकार साफ कर लें, जिससे दांतों में किसी प्रकार का अन्न फंसा हुआ ना रह जाए। रात्रि में कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, ना ही अधिक बोलना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बंधुओं, एकादशी को प्रातःकाल जल्दी उठें और व्रत का संकल्प लें। संकल्प वाक्य इस प्रकार हैं: मैं अपना नाम, अपना गोत्र, माघ मास शुक्ल पक्ष पुण्यदायिनी एकादशी तिथि, अमुक वासरे जैसे कि कल शनिवार है, अमुक गोत्र, अपना गोत्र और नाम लें और कहें, सकल जन्म जन्मांतर अर्जित पापानि तेषाम शमन अर्थ एकादशी व्रत अहम करिष्ये। अर्थात मैं एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ ताकि समस्त जन्मों जन्मों के जो मैंने पाप अर्जित किए हैं उन सब का खात्मा हो सके। इसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर नदी, तालाब, बावड़ी अथवा कुएं पर जाकर इस मंत्र का स्तवन करते हुए अपने शरीर पर मिट्टी अथवा राख लगाएं। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे उदधृतापि द्रोहेन कृष्णेन शतबाहुना मृतिके हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम तव्याहतेन पापेन गच्छामि परमाम गतिम। इसके बाद व्रत करने वाला नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करे। यह एकादशी का पवित्र व्रत चोर, पाखंडी, पर नारीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी और किसी भी पाप करने वाले पुरुष व स्त्री को नहीं करना चाहिए और न ही एकादशी व्रत करने वालों को ऊपर बताए हुए दुर्गुणों वाले व्यक्तियों से बात करनी चाहिए। यदि भूल से ऐसे लोगों से बात हो भी जाए तो प्रायश्चित के रूप में भगवान सूर्यदेव के दर्शन करने से यह पाप दूर हो जाता है। बंधुओं, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं से श्री विष्णु भगवान का पूजन करें और रात्रि को दीप दान करें। यह श्रेष्ठ कर्म सच्चे हृदय से भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए। एकादशी की समस्त रात्रि भजन, कीर्तन, मनन, सत्संग करते रहना चाहिए। पहले कभी जाने या अनजाने में जो पाप हुए हैं उनके लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। गुणी और धर्मात्मा स्त्री पुरुषों को चाहिए कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों की एकादशियों को समान समझें। बंधुओं, एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। हजारों यज्ञ, लाख गौदान से भी एकादशी के व्रत का महात्म बड़ा बताया गया है। जया एकादशी व्रत कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। सर्व सिद्धि प्रदायक माघ मास के शुक्ल पक्ष की
इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसके व्रत से भगवान कृष्ण की केशव नाम से पूजा की जाती है। इस व्रत को करने वाले को भूत प्रेत पिशाच आदि निकृष्ट योनियों में जाने का भय नहीं रहता और अनेकों जन्म के पाप नष्ट होकर इस लोक और परलोक में सभी सुख प्राप्त होते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अति सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपा करके माघ शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, व्रत की विधि और उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है, विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडु पुत्र, इस एकादशी का नाम जया है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। अतएव सभी को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमको पद्म पुराण की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सभी देवगण सुख पूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपने नंदन वन में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदत्त और उसकी कन्या पुष्पावती और चित्रसेन उसकी स्त्री मलिन भी थे। मलिन का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। उस समय पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम बाणों से चलायमान होने लगी। उसने रूप सौंदर्य हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती की सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उस पर मोहित हो गया। ये दोनों कामदेव के वश में हो गए, परंतु इंद्र के बुलाने पर नृत्य और गायन के लिए आना ही पड़ा। उन्होंने अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया, परंतु कामदेव के प्रभाव से उसका मन न लगा और अशुद्ध गायन करने लगा। इनकी भाव भंगिमाओं को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझकर इन दोनों को श्राप दे दिया कि तुम मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। उनके दांत सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतना दुखदाई यह पिशाच योनि प्राप्त हुई। देव योग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन उन दोनों ने कुछ भी भोजन ना किया, ना कोई पाप कर्म किया। वे दोनों अत्यंत दुखी मन से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। जब सूर्य नारायण अस्ताचल को चले गए तब रात्रि भर इन दोनों को सर्दी के कारण निद्रा भी न आई। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही इस व्रत और रात्रि जागरण के प्रभाव से इनकी पिशाच देही छूट गई और अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों ने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति और पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने उनको उनके प्रथम रूप में देखकर अत्यंत चकित होकर पूछा, तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, सब हाल बतलाओ। यह सुनकर माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो। भगवान विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के लिए भी वंदनीय हैं, अतः आपको धन्यवाद है। अब आप पुष्पावती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो यज्ञ, जप, दान आदि सभी पुण्य कार्य कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। बंधुओं, जया एकादशी के दिन भूल कर भी
किसी की चुगली निंदा मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के घर का अनाज मत खाओ, ब्रह्मचर्य का पालन करें। बंधुओं, जया एकादशी के दिन भगवान को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें और साथ ही भगवान को पीले फूल समर्पित करें। बंधुओं, जिसने भी एक बार भी जया एकादशी का व्रत कर लिया, समझो वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, वचन, कर्म तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। जया एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता अर्थ स्नान, दान, यज्ञ आदि करते हैं, वे अक्षय पुण्य को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य अपने मन में जया एकादशी व्रत करने का संकल्प मात्र करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जो रात्रि जागरण करते हैं, उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं। वे नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य जया एकादशी की रात्रि को जागरण करने से प्राप्त होता है। सभी पापों को हरने पुण्य एवं मुक्ति प्रदायिनी जया एकादशी की महिमा अनंत है। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेध 100 राजस्व यज्ञों से मिलता है, वही जया एकादशी के व्रत से मिलता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।